Hello, intellectuals. Welcome back to another comprehensive book summary series on the book The Seven Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Part 1 Paradigms and Principles. ऑथर स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ इंस्पायरिंग इंसिडेंट से। वो और उनकी वाइफ सेंड्रा उनके एक बेटे की वजह से बहुत परेशान थे बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग इन ऑलमोस्ट एवरी रियल। फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, लोगों से बातचीत करना और दोस्त बनाना या इवन खेल कूद, बीइंग रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, वो उसकी मदद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए और थोड़े से प्रोग्रेस पर भी वो उसे बहुत इनकरेज करने लगे। इवन जब कोई इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता तो वो उसे डांट कर भगा देते, फिर भी वो शिकवा करता कि उसे नहीं होगा। उस वक्त ऑथर IBM के साथ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। उस दौरान रिसर्च करते हुए उन्होंने कुछ थियरीज एक्सप्लोर की रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। उनको पता लगा कि हम रियलिटी को वैसे ही परसीव करते हैं जिस तरह की लेंस से हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। जब उन्होंने ये अपनी वाइफ से डिस्कस किया तो उनको रियलाइज हुआ कि वो जो अपने बेटे के लिए कर रहे थे और जैसा वो उसे देखते थे उसमें जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि डीप डाउन वो उसे नाअहल और कमजोर समझने लगे थे, जिसकी वजह से चाहे वो जो भी करते उनके बेटे के पास यही मैसेज जाता कि वो कमजोर है और उसे हिफाजत की जरूरत है। फर्दर मोर ऑथर ने रिसर्च करते हुए फाइंड किया कि शुरू में लोग कैरेक्टर एथिक को सक्सेस की बुनियाद समझते थे, जिसका मतलब है कुछ उसूलों और आदतों को अपनी नेचर का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश करना, जो कि बदल चुका था वर्ल्ड वार 1 के बाद, जिसमें लोग टेक्निक्स और शॉर्ट टर्म हैक्स के पीछे भागने लगे। उनको रियलाइज हुआ कि वो भी अपने बेटे पर ये शॉर्ट टर्म टेक्निक यूज कर रहे थे जो कि पर्सनैलिटी एथिक अप्रोच है, और वो ये सब सोशल कंपैरिजन की वजह से कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कैरेक्टर एथिक को अपनाएंगे, अपने बेटे को बदलने के बजाय उसको फ्रीडम और स्पेस देंगे ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी और नेचर को मैनिफेस्ट कर सके। एंड गेस व्हाट, एक स्लो और मुश्किल प्रोसेस के बाद वो बच्चा पहले जिन लाइफ की मैट्रिसेस लाइक पढ़ाई लिखाई, सोशलाइजिंग और खेल कूद में स्ट्रगल करता था, इन सब चीजों में लिटरली फोड़ने लगा। द पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम बेसिकली आपका माइंडसेट एंड अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, और अपनी जिंदगी को वाकई बदलने के लिए पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति की शुरुआत होती है पैराडाइम शिफ्ट से। लाइक पहले बादशाही निजाम होता था, फिर एक नया पैराडाइम डेवलप हुआ, डेमोक्रेसी, और इस पैराडाइम शिफ्ट की वजह से अल्टीमेटली बदलाव आया और आज ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है। ऑथर कहते हैं ये 7 आदतें अलग अलग नहीं है, बल्कि कामयाब जिंदगी के एक बड़े पजल के छोटे छोटे पीसेज हैं जो मिलकर इसको मुकम्मल बनाते हैं। ये आपको मैच्योरिटी कंटिन्यूम में डिपेंडेंस से लेकर जाते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ प्राइवेट विक्ट्री के जरिए, जिसमें फर्स्ट 3 हैबिट्स आ जाती हैं। प्रोएक्टिव बने, अंजाम सोच कर ही शुरुआत करें, एंड आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन सीखें। हालांकि बहुत सारे लोग तो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और आज़ादी की स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाते, मगर इससे भी आगे की एक स्टेज है इंटरडिपेंडेंस, यानी मिलजुल कर काम करना, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। और इस तक पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट विक्ट्री के साथ साथ पब्लिक विक्ट्री भी हासिल करनी होगी, जिसके लिए आपको हैबिट 4, 5 और 6 भी एडॉप्ट करनी होगी। एंड फाइनली 7 हैबिट इज फॉर रिन्यूअल एंड रिवाइवल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक विक्ट्री। ये आपकी मदद करती है शुरू वाली 6 हैबिट्स को संभालने में